चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा इस दशक के अंत तक 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा बीजेपी ने अब तक खरीदे 277 विधायक 6300 करोड़ रुपए किए खर्च। गुलाम नबी आजाद ने 50 साल बाद छोड़ी कांग्रेस, सोनिया गांधी को भेजा 5 पन्नों का इस्तीफा। पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, 75 रेटिंग के साथ बाइडेन समेत विश्व के सभी नेताओं को पछाड़ा। चुनाव में मुफ्त घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 जजों की बेंच को पुनर्विचार के लिए भेजा मामला। भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास से बौखलाया ड्रैगन, कहा तीसरे पक्ष की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने FOB अटल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल, 29 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव लाएगी केजरीवाल सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा मुकदमा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद का बड़ा ऐलान, कहा जम्मू कश्मीर में बनाऊंगा अपनी पार्टी। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बोली कांग्रेस, गलत वक्त पर छोड़ी पार्टी, गरीबों की आवाज उठाना चाहिए थी। निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, मुफ्त उपहार का वादा करने वाली पार्टियां इसके बजट का भी प्रावधान करें। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, अलकायदा से की ऑपरेशन लोटस की तुलना, कहा 2024 को लेकर डरी हुई है भाजपा। गलत नियत से छोटे बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना गुनाह, बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला। शराब नीति पर दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों पर चले वोटर कैनन। एशिया कप में नई जर्सी के साथ उतरेगी टीम इंडिया, रविंद्र जडेजा ने शेयर की तस्वीर। 2025 तक BSNL के 13,567 मोबाइल टावर बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार, 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का रखा लक्ष्य। योगी सरकार ने टोमेटो फ्लू पर जारी की एडवाइजरी, 12 बच्चों में दिखे बीमारी के लक्षण। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी नेताओं की बढ़ेगी मुश्किलें, पूछताछ के लिए दिल्ली बुला सकती है CBI। कांग्रेस ने किया बड़ा दावा, कहा गुजरात में पिछले 5 साल में मिले 12.24 करोड़ रुपए के नकली नोट। निवेशकों को जल्द मिलेगा पैसा कमाने का नया जरिया, केंद्र सरकार ला रही है ऑप्शन। भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना हुए रिटायर, कहा उत्तर भारत के वकील कोर्ट में ज्यादा चिल्लाते हैं जबकि दक्षिण के कूल रहते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने चीन को दिखाया आईना, कर्ज से बचने की दुनिया को दी सलाह। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा भाजपा के लिए वरदान है, राहुल पार्टी में बचेंगे सिर्फ गांधी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर ट्विटर पर भिड़े 2 सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिमंत बिस्वा शर्मा को कहा आप तो बुरा मान गए। बारिश ने पाकिस्तान में लाई तबाही, बाढ़ से 937 लोगों की मौत, PM शहबाज शरीफ ने की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा अपडेट आया सामने, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े 2 बड़े नामों पर भी केस दर्ज। भारत कभी भी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता, हर पार्टी में उतार चढ़ाव का दौर आता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। मौसम विभाग का अलर्ट, देश के कई राज्यों में 4 दिन होगी भारी बारिश, जाने यूपी बिहार को लेकर IMD का अपडेट। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को दी दूसरी चुनावी पार्टी, सरकार बनने पर मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। बॉलीवुड फिल्मों की बायोपिक ट्रेड पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। सोनाली फोगाट के मौत मामले में गोवा पुलिस ने 2 संदिग्धों से की पूछताछ, राज्य छोड़ने पर लगाई रोक। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही, 180 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और लापता। दोबारा नहीं होगी JEE मेंस परीक्षा, 28 अगस्त को ही होगा JEE एडवांस, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली विधानसभा में केंद्र सरकार पर बरसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा 1000 रेड कर लो कुछ नहीं मिलेगा। ऑल
ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बायजू पर कसा शिकंजा, सरकार ने पूछा खातों की ऑडिट रिपोर्ट में क्यों हो रही है देरी। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो का दिल्ली में हुआ विरोध, विश्व हिंदू परिषद ने दी चेतावनी। गुलाब नबी के इस्तीफे से जम्मू कश्मीर में कई नेता हुए नाराज, 6 पूर्व विधायकों और मंत्रियों ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोरेन का विकल्प, सिर हेमंत सोरेन विधायकी गई तो बने रह सकते हैं सीएम। पड़ोसी मुल्क नेपाल ने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखा जवानों की भर्ती पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायिक संस्थाओं द्वारा लिए गए असंगत निर्णयों के चलते कानून से लोगों का उठ रहा भरोसा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अगले 2 से 3 दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में उपलब्ध होगी 5G सेवा। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हरियाणा भाजपा की नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट को जबरदस्ती दिया गया था ड्रग्स, गोवा पुलिस का बड़ा दावा। पंच तत्वों में विलीन हुई भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, बेटी यशोधरा ने दिया अर्थी को कंधा। बाढ़ के पानी में डूबे वाराणसी के घाट गलियों में हो रहे दाह संस्कार, पीएम मोदी ने जताई चिंता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओएसडी मोतीलाल सिंह की सड़क हादसे से मौत, पत्नी की हालत गंभीर। असम में आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 34 से अधिक लोग गिरफ्तार, डीजीपीए ने कहा मदरसों का फायदा उठा रहे कुछ लोग। केरल सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, कहा राज्य में बंद किए जाएं सभी अवैध धार्मिक स्थल और प्रार्थना कक्ष। एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले मुश्किल में पाकिस्तान, शाहीन के बाद अब तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम हुआ चोटिल। राजनीतिक विश्लेषक सुब्रास्ता बोली मेरे पास केजरीवाल का फोन आया, 50 करोड़ का ऑफर दिया और ये बिल्कुल सच। भारत में होंगी विदेशी यूनिवर्सिटीज कैंपस, फीस से लेकर कोर्स तैयार करने के लिए मिलेगी आजादी। कांग्रेस को नए सेनापति के लिए करना होगा और इंतजार, पार्टी के सामने खड़ी हुई नई मुसीबत। कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत, वर्क फ्रॉम होम साबित होगा मददगार, पीएम मोदी। ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन शुरू, वीडियो बनाई तो होगी कार्रवाई, जरूरी दिशा निर्देश जारी। यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल नवंबर में, अक्टूबर तक परिसीमन और आरक्षण होगा फाइनल। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाब नबी के इस्तीफे पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, समझ से परे है आजाद का संदेश। बिहार में आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी विधानसभा स्पीकर चुने गए। दिल्ली सरकार को लगा एक और झटका, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्कूल निर्माण मामले में गड़बड़ियों पर मांगी रिपोर्ट। भारत में पिछले 24 घंटों में 10,256 कोरोना के नए मामले आए सामने, एक्टिव केस में आई कमी। महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर, शिवसेना के ठाकरे गुट ने संभाजी ब्रिगेड के साथ किया गठबंधन। 5 साल बाद बंगाल में बीजेपी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर, 350 प्रतिनिधि लेंगे भाग। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को एसआईटी ने किया तलब, 30 अगस्त को पेश होने के दिए निर्देश। राजस्थान की 15 यूनिवर्सिटी और 452 सरकारी कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए हुआ मतदान, आज आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गुलाब नबी आजाद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजा पत्र, पार्टी को बताया अनुभवहीन चाटुकार नेताओं की मंडली। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। शीर्ष नेतृत्व को लिखे अपने तीखे पत्र में आजाद ने कांग्रेस को अनुभवहीन चाटुकार नेताओं की नई मंडली करार दिया। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नेतृत्व को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। कांग्रेस को
2024 के आम चुनाव से पहले शायद सबसे बड़ा झटका देते हुए पार्टी के अनुभवी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब नबी आजाद ने पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी को पार्टी में अपरिपक्वता और परामर्श तंत्र को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। गुलाब नबी आजाद ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि सोनिया गांधी सिर्फ एक नाम मात्र की शख्सियत थी। सभी महत्वपूर्ण निर्णय राहुल गांधी द्वारा लिए जा रहे थे, बल्कि इससे भी बदतर कहे तो उनके सुरक्षा कर्मियों और निजी सचिव निर्णय ले रहे थे। गुलाब नबी आजाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2013 से पहले पार्टी में मौजूद पूरे सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया, सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को किनारे लगा दिया और अनुभवहीन चापलूसों की नई मंडली ने पार्टी चलानी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां से वापसी करना नामुमकिन है। चुनाव में मुफ्त घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 जजों की बेंच को पुनर्विचार के लिए भेजा मामला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त चुनावी घोषणा मामले पर पुनर्विचार के लिए केस को 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन करना चाहिए। हम यह मामला 3 जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होगी। वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाना अच्छा रहेगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फीब्रिज एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जहां राज्यों को दिवालिया होने की ओर धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी मुफ्त घोषणा का इस्तेमाल पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह राज्य को वास्तविक उपाय करने से वंचित करता है। हालांकि इस सभी योजना पर खर्च फीब्रिज नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन लोकतंत्र में निर्वाचक मंडल के पास सच्ची शक्ति है।